से बम बरसाकर 30 मासूम लोगों की जान ले ली है। यह घटना हुई है खैबर पख्तूनख्वा इलाके में रात 2 बजे। जब लोग सो रहे थे तभी पाकिस्तानी वायुसेना ने यह हमला किया और बलूचों ने कड़ी निंदा की है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तानी कब्जाकारी बलों ने आतंकवाद के नवीनतम बर्बर कृत्य को अंजाम दिया और इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। बलूच सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना ने तराह घाटी खैबर दर्रे के पश्तून गांव पर क्रूर हमले क्यों किए? पाकिस्तान ने पश्तूनों का नरसंहार क्यों किया है? बलूचों का कहना है कि निर्दोष लोगों को जानबूझकर निशाना बनाना किसी युद्ध अपराध से कम नहीं है। इसके लिए दुनिया को अब चुप नहीं रहना होगा और आगे आकर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किए जाने को लेकर आवाज उठानी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्दी का बहाना, मासूमों को बनाया निशाना। बलूच की फोर्स ने मचाई तबाही, मुनीर सेना घबराई। बीएलए से घबराए, पाक ने बम बरसाए। पाकिस्तान अपने ही मुल्क के निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में रात के 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने तिराह घाटी स्थित गांव पर कम से कम 8 LS-6 बम गिराने के लिए JF-17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के मतरेदारा गांव में 30 मासूम नागरिकों की जान चली गई। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मात खाए पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में नरसंहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा का मतरेदारा गांव पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद महिलाओं और बच्चों के शवों से भर गया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने यहां 5 घरों को निशाना बनाया। इस हमले में 20 लोग घायल भी हुए हैं। घटनास्थल की विचलित करने वाली तस्वीरें और वीडियो में बच्चों सहित कई शव पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बचाव दल मलबे के नीचे शवों की तलाश में लगे हुए हैं, जिससे मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल पाकिस्तानी सेना या सरकारी सूत्रों की ओर से इस हमले के पैमाने, लक्ष्य या गांव में किसी आतंकी की मौजूदगी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि पाक आर्मी समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स इसे स्थानीय लोगों द्वारा रखे गए IEDs की वजह से हुआ सेकेंडरी विस्फोट कह रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह झूठ है। इसे आसानी से समझा जा सकता है। पाकिस्तान सेना की आधिकारिक चुप्पी अपने ही नागरिकों के खिलाफ की गई पहले की कार्रवाइयों, चाहे वह खैबर पख्तूनख्वा में हो या पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान में, पाकिस्तान ऐसे ही गैर वाजिब हमलों के लिए कुख्यात है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इन आरोपों की व्यापक जांच की मांग की है और संघर्ष के कानूनों का पालन करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी 29 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 6 पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक संघीय कांस्टेबलरी कर्मियों की हत्या भी शामिल है। इन हमलों को लेकर बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। बलूचिस्तान पाक अटैक की निंदा करता है। पाक ने पश्तून गांवों पर क्रूर हमले किए हैं। पाक के JF-17 लड़ाकू विमानों ने बम गिराए। नागरिक बस्तियों पर 8 LS-6 बम गिराए गए। बमबारी से तबाही, रक्तपात और विनाश के दृश्य नजर आ रहे हैं। निर्दोष लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। दुनिया को अब और चुप नहीं रहना चाहिए और पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाले इलाकों में नरसंहार लगातार जारी है। इन घटनाओं को लेकर पाक को आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए। बलूचिस्तान पश्तून राष्ट्र के साथ खड़ा है। पश्तून लोगों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था और उन्हें नष्ट कर दिया।
अब खबर है कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन अफगान सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नए ठिकाने बना रहे हैं। यह पहाड़ी इलाका है, यह अफगानिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है और इस वजह से इसे आतंकी छिपने के लिए अच्छी जगह के रूप में देख रहे हैं। कई इलाकों में अभी भी 1980 के दशक के सोवियत विरोधी अफगान युद्ध के दौरान और 9/11 के हमलों के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण के दौरान बनाए गए ठिकाने मौजूद हैं। यहां पाकिस्तान खुद अपने नागरिकों को दुश्मन समझकर हमले कर रहा है। ऐसे में यहां के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।